हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पीके विश्वास और आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनबीसी स्टडी जोन पर हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो है मैं बनाऊंगा क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स का। जो मेरा आज का टॉपिक होगा वो होगा प्रकाश यानी कि लाइट और प्रकाश का परिवर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये टॉपिक जो है इसका सजेशन मुझे आया वीडियो बनाने के लिए, तो इस वीडियो का पूरा देखिएगा क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत टॉपिक इसमें कवर करूंगा। मुझे प्रयास है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो क्लास 10 का है उसे कम से कम 2 से 3 वीडियो में खत्म मैं कर सकूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्लास 10 का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो आपका चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन लाइट, यानी कि फिर लाइट समझते हैं। लाइट यानी प्रकाश, पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि लाइट एक्चुअली में है क्या, प्रकाश आपका है क्या, व्हाट इज लाइट, LIGHT लाइट। तो देखो प्रकाश आप समझते ही हैं, प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा का स्रोत है। लाइट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच वी कैन सी एनी बॉडी अराउंड अस। यानी प्रकाश ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एक और चीज, लाइट इज इनविजिबल, यानी कि लाइट आपको दिखाई नहीं देगा बट इट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल, लेकिन ये वस्तुओं को विजिबल बना देगा। अब क्यों वस्तुओं को विजिबल बनाएगा? क्योंकि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हुआ है और आपका आई जो है यहाँ पर है, आप इसको यहाँ से देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं लाइट सोर्स यहाँ पड़ेगा। इस पर कहीं लाइट कहीं किसी सोर्स से आ सकता है, वो सनलाइट हो या टर्च का लाइट हो या फिर वो इलेक्ट्रिक बल्ब का लाइट हो, कहीं से भी लाइट का सोर्स एक आना चाहिए। यहाँ से लाइट इस ऑब्जेक्ट पर गया, ये ऑब्जेक्ट आप, मैं इसको लिखता हूँ, इसको आप हिंदी में वस्तु बोलते हो या इसको इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर हमारे आई तक ये पहुंचा, तब हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। तो बात क्लियर है। अगर लाइट के बारे में पूछा जाए लाइट है क्या, तो लाइट का डेफिनेशन आप यही दीजिएगा कि प्रकाश एक ऊर्जा का स्रोत है जिसके कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। एंड लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू व्हिच वी कैन सी एनी बॉडी अराउंड अस। फिर कहेगा लाइट क्या है, तो लाइट अदृश्य है। लाइट इज इनविजिबल बट इट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल, लेकिन वस्तुओं को ये विजिबल यानी कि दृश्य बना देता है। अब कैसे दृश्य बनाता है? तो लाइट के रिफ्लेक्शन के कारण, परावर्तन के कारण जो है ये आपका वस्तुओं को आपका विजिबल बनाता है, वस्तुओं को हम लोग देख पाते हैं। तो ये जानकारी आपकी लाइट के बारे में हो गई। अब बात हम लोग करते हैं कि लाइट फिजिक्स के किस ब्रांच में हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं, किस ब्रांच में हम लोग स्टडी करते हैं। तो एक ऑप्टिक्स ब्रांच है फिजिक्स का, ऑप्टिक्स, जो थोड़ा हायर क्लास में आपको मिलेगा, 10 में तो नाम इसका कम सुनने को मिलेगा। प्रकाशिकी इसको हिंदी में कहते हैं, प्रकाशिकी। तो ऑप्टिक्स एक ऐसा ब्रांच है फिजिक्स का जिसमें प्रकाश के गुण के बारे में, प्रकाश के गुण, प्रकाश की प्रकृति के बारे में पढ़ा जाता है, उससे हम लोग ऑप्टिक्स कहते हैं। इन ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन व्हिच वी स्टडी अबाउट नेचर ऑफ लाइट्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। यानी प्रकाश के बारे में अध्ययन करने वाले शाखा का नाम होता है ऑप्टिक्स। ठीक है, अब बात हम करेंगे प्रकाश के नेचर के बारे में कि प्रकाश का नेचर कैसा होता है। तो ऑप्टिक्स का दो ब्रांच होगा आपका, एक होगा रे ऑप्टिक्स, मैं लिख रहा हूं रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में आप किरण प्रकाशिकी कहते हो, किरण प्रकाशिकी का आप नाम इसको देते हो। तो एक बड़ा ब्रांच इसका क्या हो गया, किरण प्रकाशिकी हो गया, रे ऑप्टिक्स हो गया। सेकेंड जो ब्रांच है आपका उसका नाम होता है वेव ऑप्टिक्स। इसका नाम क्या होता है? वेव ऑप्टिक्स इसका नाम होगा, यानी इसका नाम हिंदी में कहेंगे तो तरंग प्रकाशिकी कहेंगे, तरंग प्रकाशिकी। यानी ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स हो गए, एक किरण प्रकाशिकी और एक हो गया तरंग प्रकाशिकी। तो क्लास 10 में आपको बस इसी के बारे में बेसिक नॉलेज लेना है, ज्यादा आपको इसमें नॉलेज नहीं मिलेगा, बेसिक नॉलेज क्लास 10 में पढ़ना है। इसमें आपको क्लास 10th में इसी चैप्टर को पढ़ना है। वेव वाले के बारे में आपको जो है 12th क्लास में पढ़ना है। लेकिन 12th के जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं तो 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी ये बहुत ही उपयोगी है, उनके लिए बेसिक फंडामेंटल में ही आपको टॉपिक शुरू में ऑप्टिक्स में पढ़ाया जाता है। तो 10 और 12 दोनों के लिए वीडियो ये सजेशन होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे रे ऑप्टिक्स में क्या है। तो देखिए प्रकाश जो है ना, प्रकाश आपका कण और तरंग दोनों की तरह व्यवहार करता है। प्रकाश के पास कण की प्रॉपर्टी भी है क्योंकि इसके पास द्रव्यमान है, परावर्तन होता है, और प्रकाश के पास जो है आपका तरंग का गुण भी है क्योंकि तरंग के पास क्या होता है, तरंग धैर्य होता है। तो तरंग क्या है मैं किसी और वीडियो बनाऊंगा उसको समझाऊंगा। फिलहाल प्रकाश को कण मान के अध्ययन करेंगे जिसका नाम होगा रे ऑप्टिक्स, और प्रकाश को तरंग मान के अध्ययन कीजिएगा उसका नाम होगा वेव ऑप्टिक्स। तो आज हम लोग रे ऑप्टिक्स में चलेंगे। प्रकाश समझा चुके हैं, इसके ब्रांचेस समझा चुके हैं और प्रकाश के नेचर में बता दिया कि प्रकाश आपका तरंग की तरह होता है और प्रकाश कण की तरह भी होता है, यानी लाइट बिहेव्स एज ए पार्टिकल एंड बिहेव्स आल्सो एज ए वेव।
ठीक है, आगे मैं टॉपिक को बढ़ाता हूं। तो इस प्रकाश में दो तरह की वस्तुएं कही जाती हैं। अब इसका प्रकाश का स्रोत हम लोग बात करेंगे। तो स्रोत की बात कीजिएगा, प्रकाश कहां से आता है? स्रोत, स्रोत का मतलब हो गया सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी प्रकाश आपको कहां से देखने को मिलेंगे। तो सिंपल सा वे है, आप अपने घरों में देखते होंगे प्रकाश कहां से आता है? रात के समय इलेक्ट्रिक बल्ब से आता है, और दिन के समय प्रकाश आपका सूर्य यानी कि सनलाइट से आता है। तो वी कैन सी दैट द मेन सोर्सेज ऑफ लाइट इज सन एंड अदर सोर्सेज आर अदर स्टार्स एंड इलेक्ट्रिक बल्ब, मरकरी एंड अदर थिंग्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक मरकरी में बात कर रहा हूं जो मरकरी घर में यूज होता है। तो ये सब स्रोत है, यानी कि सबसे बड़ा स्रोत आपका कौन सा है? सन है। सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है आपका लाइट का। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब है, यानी विद्युत बल्ब है जो घर में आप यूज करते हो, इलेक्ट्रिक बल्ब उसका नाम होता है। टॉर्च जो है, इलेक्ट्रिक टॉर्च अगर जला दोगे तो टॉर्च भी इसका काम करता है। तो इस तरह के सोर्सेज जो है आपको लाइट को जनरेट कर सकते हैं, इसी कारण आप वस्तुओं को देख पाते हो। देखो प्रकाश, अगर रात के समय प्रकाश तो है नहीं, रात के समय वस्तुएं आपको जो है काली दिखाई देती हैं, यानी प्रकाश जहां है ही नहीं वस्तु क्या हो जाएंगी? काली हो जाएंगी। वहां प्रकाश का मतलब इन आपको है ही नहीं। तो स्रोत के अनुसार प्रकाश हो गया दो तरह का, एक होता है लुमिनस सब्जेक्ट और एक होता है नॉन लुमिनस सब्जेक्ट। तो मैं अब आपको भी क्लियर कर दूंगा क्या है। तो एक आप जानोगे लुमिनस ऑब्जेक्ट के बारे में, लुमिनस, लुमिनस ऑब्जेक्ट मैं समझाऊंगा आपको। इसको हिंदी में हम लोग जो कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं या दीप्त वस्तुएं कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। और दूसरा होता है नॉन लुमिनस, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। पूरी आराम से समझेंगे, हर चीज को आप समझेंगे, कहीं प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। मुझे ऐसा है कि आप हर चीज को मैं बारीकी समझाऊंगा ताकि आपको पूरी तरह से चीजें स्पष्ट हो पाए। तो एक हो गया आपका अदीप्त वस्तुएं, यानी दीप्त और अदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त का मतलब होता है ना जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे। दो ऑब्जेक्ट्स व्हिच इमिट्स लाइट, जो लाइट उत्सर्जित करते हैं उन्हीं का नाम होता है प्रदीप्त। और जिनके पास अपनी लाइट नहीं है, द ऑब्जेक्ट्स व्हिच कैन नॉट इमिट लाइट, दैट इज कॉल्ड नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स। अब कौन लाइट उत्पन्न करता है? अपना सारे स्टार्स में, सन भी उसमें आएगा, सन हो गया जो अपना लाइट उत्पन्न करता है, स्टार्स सारे आएंगे, सारे स्टार्स आपके इसमें शामिल हैं, सारे स्टार्स इसमें आपके शामिल हैं। मून के पास अपना लाइट नहीं होता है, मून एक आपका उपग्रह है पृथ्वी का, लेकिन उसके पास अपना लाइट नहीं होता है। मून जो है यानी कि चंद्रमा आपको सनलाइट के रिफ्लेक्शन के कारण ही आपको दिखाई देता है। ये बात को बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिएगा कि मून हैज नो इट्स ऑन लाइट, इट सीन बाय द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो बात आप क्लियर कीजिएगा। स्टार्स हो गया, बल्ब हो गया जो घर में आप यूज करते हो, टर्च हो गया जो घर में यूज करते हो, ये सारे सोर्सेज जो हैं, और भी सोर्सेज बहुत सारे हो सकती हैं जो कि लुमिनस कहलाती है, जो प्रकाश स्वयं उत्पन्न करती हैं। और जो स्वयं उत्पन्न नहीं करेगा उसका नाम क्या होगा? नॉन लुमिनस होगा। ठीक है, जैसे आपका एग्जांपल मैं ले लूं, ये मार्कर भी नॉन लुमिनस है, उसके पास लाइट अपना नहीं है। ठीक है, मैं जिस बोर्ड पर लिख रहा हूँ बोर्ड भी आपका क्या है? नॉन लुमिनस है। ठीक है, बात आप समझ रहे हो। टेबल आपका नॉन लुमिनस है, चेयर नॉन लुमिनस है, यानी कि इनके पास लाइट नहीं होती है, ये लाइट के वजह से दिखाई देते हैं। ठीक है, इनके पास लाइट नहीं होती है, लाइट के कारण दिखाई देते हैं। तो मुझे आशा है कि आप दीप्त और प्रदीप्त वस्तुएं समझ चुके होंगे, इसमें आपको कोई समस्याएं नहीं होगी। ठीक है, मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। अब मैं ओरिजिनल जो पॉइंट है वो प्रकाश का परिवर्तन, वहां मैं आपको लाता हूं। तो वहां मैं चलूंगा, प्रकाश का परावर्तन क्या है, और इसको बढ़िया से समझेंगे ताकि हर चीज आपको क्लियर हो। जो भी स्टूडेंट्स हैं क्लास 10 के या 12 के, इस वीडियो को पूरा देखिए। हिंदी मीडियम वाले भी स्टूडेंट देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं। मैं वीडियो दोनों के लिए बनाता हूं ताकि आपके लिए सहूलियत हो जाए। तो मैं बात करने जा रहा हूं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। इसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहा जाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आप बोलते हो। तो ये आज का टॉपिक, मेन टॉपिक आपका यही है। इसके पहले सारे बेसिक फंडामेंटल से आप लाइट के बारे में समझ रहे थे। तो ये है प्रकाश का परावर्तन, आपको पढ़ना है। आप ये भी जानते हो परावर्तन का मतलब होता है किसी वस्तु से टकराकर वापस आ जाना। यानी इसका डिफिनेशन भी हम लोग बनाएंगे। तो हम लोग कहते हैं कि जैसे ये मान लीजिए ग्लास का सरफेस मैं लेता हूँ, ग्लास का सरफेस ये आपका हो गया, ये आपका ग्लास हो गया। ठीक है, ग्लास का सरफेस हो गया। एक साइड आपको सिल्वर्ड कर देना है, पॉलिश कर देना है, पूरा खुला ग्लास नहीं रहेगा, ओपन नहीं रहेगा, लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। अब यहां से कोई लाइट आया, ठीक है, तो वापस भी तो जाएगा टकरा कर, वापस भी ये लाइट आपका चला जाएगा, वापस भी ये लाइट ये चला जाएगा। ठीक है,
यानी जो लाइट आया वैसे ही एक लाइट क्या हो गया, वापस चला गया। इसी को हम लोग प्रकाश का रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी ऊपर क्या था, एयर था आपका, नीचे क्या है, ग्लास मीडियम है, और दो तरह के मीडियम में ले रहा हूं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को डिफाइन करना चाहेंगे तो मैं पहले इंग्लिश में डिफाइन कर देता हूं, फिर हिंदी में कर दूंगा। तो व्हेन रेज ऑफ लाइट incident from one medium to surface of another medium, then some portion of light come back in the first medium, that phenomena is called reflection of light। यानी जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम सतह पर टकराती है तो उससे कुछ हिस्सा पहले माध्यम वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब इसमें कुछ टर्म जुड़ा हुआ है, इसमें कौन कौन से टर्म जुड़ा हुआ है, देखो सेकेंड मीडियम का जो है ये आपका सरफेस होना चाहिए, ग्लास है और एक एयर है। मीडियम मतलब माध्यम होता है, इसमें एक एयर है और एक ग्लास है। आपका लाइट एयर से आ रहा है और फिर एयर में वापस जा रहा है टकरा कर, ठीक है। यहां पर एक मैं पॉइंट बीच में ड्रॉ करता हूं, बिल्कुल बीच में ड्रॉ करूंगा, बीच में इस तरह के पॉइंट होगा, ठीक है, इस तरह का बिल्कुल बीच में होगा। थोड़ा सा हल्का मैं इसको इधर कर देता हूं ताकि आपको क्लियर हो सके। अब अच्छी तरह से फिगर में बना दूं ताकि हर कुछ फिगर पे ही, डायग्राम में ही लाइट में डिपेंड करेगा। तो फिगर बहुत बढ़िया बन गया, ठीक है, मैनुअल है थोड़ा सा ये हो गया, ठीक है। इसमें क्या क्या बात ध्यान रखना, जो लाइट ये आ रहा है इसका नाम होगा इंसिडेंट रे, इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे का नाम इसको दिया जाता है, यानी आपतित किरण, आपतित किरण हिंदी में कहते हैं। और दोनों मीडियम के स्टूडेंट समझ सकते हैं। ये जो वापस रे जा रहा है टकराने के बाद, इसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं इसको। यानी हिंदी में बोलना होगा, आप इसको बोलिएगा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण परावर्तन के बाद हो जाती है। यानी जो किरण, यानी जो रे आपके सरफेस पर टकराएगी उसका नाम होगा इंसिडेंट रे, और जो वापस चली जाएगी उसका नाम क्या होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा। दैट्स क्लियर। ये जो पॉइंट जो तीनों मिल रहा है, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसका नाम है। इसको आप हिंदी में कहते हो आपतन बिंदु, आपतन बिंदु इसका नाम हो जाएगा, आपतन बिंदु, ठीक है। और ये जो मैंने इसको परपेंडिकुलर डाला है सरफेस पर, इसका नाम होगा अभिलंब, अभिलंब, जिसको इंग्लिश में आप क्या बोलते हो, तो इंग्लिश में इसको बोलोगे आप नॉर्मल बोलोगे, ठीक है। तो मैं सारी चीज को समझा देता हूं कि किसको आप क्या बोलोगे, हर चीज आपको समझ में आएगा। तो इसका नाम मैं रख देता हूं ए, इसका ओ, इसका बी, इसका एन, ठीक है। तो एओ जो लाइन है, एओ को आप क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे बोलोगे, आपतित किरण बोलोगे। जो भी किरण किसी माध्यम से चलकर की सतह पर टकराती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण टकराने के बाद वापस लौट जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और जो सतह पर बिल्कुल लंबवत है उसका नाम होता है अभिलंब। यानी द रेज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ सेकेंड मीडियम इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, एंड द रेज which is reflected after the reflection is called reflected ray, and the line which is perpendicular to surface of second medium is called normal। ये चीजें हो गई। एक चीज और आपको समझना है, दो एंगल्स बन रहे हैं, ए वाला एंगल्स और ए वाला एंगल्स। तो इस एंगल को मैं डिनोट करता हूं स्मॉल आई से, इसको डिनोट करता हूं स्मॉल आर से। फिर आप पूछोगे आई और आर मैंने क्यों लिखा, तो इस एंगल का जो नाम होता है ना, आई मैंने लिखा है, ये आपको होता है आपतन कोण बोलते हो, आप आपतन कोण हिंदी में बोलते हो। इंग्लिश में बोलोगे एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे, इससे आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलोगे, ठीक है। यानी द एंगल व्हिच इज फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। यानी वैसा कोण जो आपतित किरण अभिलंब के बीच बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। आपतन कोण बहते हैं, इंसिडेंस का पहला अक्षर आई है इसलिए इसको आई लिखा जाता है। इस जो एंगल बन रहा है, द एंगल फॉर्म बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे। मैं लिख देता हूँ आर इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ आप बोलोगे रिफ्लेक्शन है ये, हिंदी में बोलोगे परावर्तन का कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। तो सारी चीजें मैंने इस फिगर में समझा दिया, ये कैसे परिवर्तन होता है मैं फिर से आपको रिकैप करा देता हूं ताकि ये बात सबको कंटेस्ट हो जाए, आप चीजों को आसानी से फिगर समझ सको ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो मैं समझाता हूं प्रकाश का परिवर्तन क्या बताया मैंने। तो व्हेन रेज ऑफ लाइट कम्स फ्रॉम
one medium to surface of another medium, then some portion of light come back in the first medium. This phenomena is called reflection of light. जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम सतह पर टकराती है तो प्रकाश का कुछ हिस्सा पहले माध्यम वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो रेज आपकी आपतित होगी, इंसिडेंट होगी, उसका नाम इंसिडेंट रे, आपतित किरण होगा। जो रेज आपको इंसिडेंट होने के बाद वापस लौट जाएगी, रिफ्लेक्शन के बाद वापस लौट जाएगी, उसका नाम रिफ्लेक्टेड रे होगा, परावर्तित किरण बोलेंगे। जो यहाँ पर तीनों रेज मीट कर रही हैं, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, जहां तीनों मीट करेंगे उस पॉइंट का नाम होगा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, आपतन बिंदु बोलोगे। और जो एंगल यहाँ बनेगा, द एंगल फॉर्म बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण बोलोगे। द एंगल फॉर्म बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दैट्स क्लियर। ये चीज आप बारीकी समझ चुके हैं, यहाँ पर कोई आपको मुझे लग रहा है कि समस्या नहीं होगा। ठीक है, आगे मैं इस वीडियो में बढ़ाता हूं। अब परावर्तन के कुछ नियम होते हैं, परावर्तन के नियम। तो मैं परावर्तन के नियम को इसी फिगर में समझाऊंगा ताकि आप दोनों नियमों को आप जो है क्लियरफाई कर सको। अगला टॉपिक है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो परावर्तन के कौन कौन से नियम है उसको समझाऊंगा पहले। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, इसमें दो होता है लॉ। कितने लॉज होते हैं रिफ्लेक्शन के? दो नियम होते हैं। और दो नियम आपके कौन कौन से हैं मैं आपको क्लियर करूंगा, इस वीडियो में समझाऊंगा। पहला नियम कहता है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल आर लाई ऑन द सेम प्लेन। यानी इंसिडेंट रे यानी कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन में डाला गया फिल्म, तीनों क्या करते हैं? एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस आर लाई इन द सेम प्लेन। सेम प्लेन कहने का मतलब क्या कि तीनों एक ही सतह में होंगे, एक ही प्लेन में तीनों आएंगे। ध्यान रखना है, प्लेन समझते हो ना, ये बोर्ड भी एक प्लेन ही है, तीनों एक ही जगह होंगे, एक ही डायरेक्शन में तीनों आपका बनेगा। और सेकेंड नियम जो कहता है आपका, फर्स्ट लॉ आप समझ चुके हैं कि तीनों एक ही प्लेन में होगा, मैं लिख दूंगा लेकिन आप समझ गए हो। आपका क्या है, मैंने बोला था इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, और नॉर्मल, ये तीनों क्या होंगे? सेम प्लेन में रहेंगे, सेम प्लेन में रहेंगे। यही फर्स्ट लॉ आपका है, सेम प्लेन में रहेंगे। सेकेंड लॉ कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल क्या होगा? आर होगा। ये नियम हर जगह लागू होगा। तो यही आपके दो नियम है परावर्तन के। पहला नियम मैं समझा चुका हूं, सेकेंड है एंगल आई इक्वल टू आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको प्रकाश और प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में, प्रकाश परावर्तन का नियम और उसका नियम पर प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, सारी घटना मैंने समझा दी है आपको। अब अगला जो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उस वीडियो में आपका जो है मैं दर्पण की बात करूंगा, मिरर की बात करूंगा, ऑब्जेक्ट की बात करूंगा और इमेज की बात करूंगा। तब तक के धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू।